लोग मुशर्रफ के दौर में बड़ी आपने मारें खाई, पहले भी आपका हम इंटरव्यू कर सकते हैं, 3 साल का बेटा भी आपका गिरफ्तार हुआ। तो अब 2008 में तो चलिए ठीक है, अब फिर इलेक्शंस हैं, तो आपने फिर अप्लाई किया टिकट के लिए, लड़ रहे हैं इलेक्शन आप? ये आपका सवाल जो है मुझे एक ख्वाब सा नजर आ रहा है, क्योंकि वर्कर जो गरीब वर्कर है उसके लिए सबसे पहले जो है उन्होंने एक पाबंदी लगा दी है कि आपने नहीं आना। कैसे? वो इस तरह के पहले जो एक गरीब वर्कर वो 50,000 रुपए पार्टी को देने के लिए कहां से लेकर आए? अच्छा, यानी टिकट के लिए बुनियादी बात ये पार्टी का 50,000 रुपये जमा कराए? जी, वो पार्टी फंड आप जमा करवाएंगे तो उसके बाद आप इलेक्शन पार्टी के टिकट से लड़ सकते हैं। अदरवाइज एक वर्कर जो है वो तो असेंबली के बाहर तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, और अगर उसकी ये सोच हो कि मैंने अपने तबके की बात जाके असेंबली के अंदर करनी है तो एक ख्वाब है। आप फरमाइएगा रियाज कपूर साहब, आपने तो अप्लाई किया है एमएनए के टिकट के लिए? जी सर, बिल्कुल अप्लाई किया है। आप एमएनए के वर्कर हैं, बड़े हाँ जी, बच्चे हुए आपके। बिल्कुल पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में हम लोग साथियों समेत जब सड़कों पे निकलते थे तो मियाँ साहब बैरून मुल्क थे, वहाँ से बयान आते थे कि पार्टी के वर्कर सोने में तोलने के मुतरादिफ हैं। तो आज जब अपने साथ हालात देखते हैं तो वो सोने में क्या, वो शायद मट्टी में भी, तोल रहे हैं ना, वो मट्टी में भी शायद न तोल रहे। चले आपने हिम्मत करके 50,000 रुपये इकट्ठे किए और आपने टिकट अप्लाई कर दिया? नहीं सर, टिकट हमने अप्लाई नहीं किया, ये हमने एक रिकॉर्ड एहतजाजन हमने दोस्तों ने फैसला किया है कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन पार्टी के यानी कि लड़ेंगे ताकि हमारी आवाज़ उन तक जाए और वो टिकट फिर इशू करें। तो वो कहते हैं कि जी वर्कर को हम अपने माथे का झूमर समझते हैं। अगर आपने मुस्लिम लीग नून के लिए, आपने कौमी असम्बली के लिए एक टिकट की दरखास्त दी? कागजात जमा कराएं इधर इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में कागजात? हाँ जी, पार्टी टिकट के लिए, क्योंकि 50,000 होगा तो हम मॉडल टाउन के अंदर जा सकेंगे। मैं उस दिन गया भी था मॉडल टाउन, लेकिन उन्होंने कहा आपकी एंट्री बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। यानी आप पीएमएलएन के वर्कर हैं, आपने जो अपने कागजात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं आजाद हैसियत से, पार्टी में जमा ही नहीं कराए? पार्टी में सर अंदर जा नहीं ना सकते मॉडल टाउन के अंदर। कैसे? क्यों भाई, कमाल करते हैं आप, जमहूरियत है। जमहूरियत सर कैसे है? मैं आपको यकीनी बात बताता हूँ कि 5 साल के दौर में हम ये क्लब रोड के अंदर नहीं जा सकते, 7 क्लब 8 क्लब के अंदर नहीं जा सकते थे। क्यों, वजह क्या है? लॉबिंग बनी है, जो मखसूस लॉबिंग के लोग हैं वो अंदर जा सकते हैं, उनके अलावा आप किसी को नहीं आगे। जमान साहब, आपने तो बड़ी मार खाई वो नजरिए के लिए, बदला, फिर अब जो नारा है बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान, तो फिर कैसे बदलेंगे आप पाकिस्तान? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये पंजाब बदलने की सोच रहे हैं और पाकिस्तान बदलने की सोच रहे हैं, इस तरीके से तो कभी भी नहीं बदलेगा। मैं ये इलेक्शन कमिश्नर से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तमाम पार्टीज की कायदीन से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने एक कानून बनाया कि हर जमात ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों का कोटा रखा, इसी तरीके से अकलीती कोटा भी रखा। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इन गरीब आवाम के मुतल्लिक भी सोचें और हर पार्टी अपनी जमात में 20 से 25% कोटा पूरे पाकिस्तान में कच्ची आबादी के वर्करों के लिए रखे, ताकि कच्ची आबादी का वर्कर आए और वो आके अपने मामलात को खुद असेंबली में उठाए। क्योंकि अगर एक एमएनए जो सरमायादार है या एक एमपीए जो सरमायादार है, उसे पता ही नहीं लोड शेडिंग के बाद क्या होता है। गरीब आवाम जो 1 मरले और 2 मरले में 5-5, 6-6 फैमिलियां रह रही हैं, उनका गुजारा किस तरह होता है? खुदारा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं सिर्फ और अपने कायदीन से कुछ नहीं मांगता, जो एमएनए जो एमपीए भी मुंतखब हो उनके लिए इतनी सजा काफी है कि उसे हर जो 2 घंटे की लाइट जाती है अपने इलाके में लाके बिठा दिया जाए और उसे कहे कि हम आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको शरबत भी पिलाएंगे, सिर्फ ये 2 घंटे आपने हमारे साथ मच्छरों में बैठना है। तो मुझे यकीन है कि अगले इलेक्शन में ये कभी भी कागज जमा ही नहीं कराएंगे। कैसी अजीब बात है कि मिडिल या गरीब की जो अक्सरियत है वो एक अमीर अकलियत से कोटा मांग रही है। क्या आप कोटा दे दें तो फिर ये जमहूरियत जो अक्सरियत की हुकूमत होती है वो फिर कॉन्सेप्ट कहाँ गया? सर जमहूरियत, आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? हम अगर किसी भी मामले में आवाज उठाते हैं तो आप यकीन करें कि हमारा जो है वो अपनी पार्टी के दफ्तरों में दाखिला बंद हो जाता है, क्योंकि उनको वो लोग चाहिए
जो उनके इशारों पे कठपुतलियों की तरह चले। हमारी आवाज जो पहुंच सकती है वो मुकामी क़यादत या MNA-MP तक, वो उस आवाज को वहीं दबा देते हैं, ऊपर क़यादत तक जाने नहीं देते। आपने जो मुश्किल दौर था आप अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे, आज आप अपनी क़यादत के साथ हैं? बिल्कुल, दोनों अपनी क़यादत के साथ हैं, बिल्कुल टीम एलन की आप नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल हैं, सर। टीम एलन की क़यादत के साथ मुश्किल वक्त में आप साथ भी खड़े रहे। दोनों मुझे फरमाइएगा कि अब जब मैनिफेस्टो लॉन्च होता है, मियां साहब नया मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं और वो कहते हैं कि अजीम चैलेंजेस हैं, मेरे पास बासलाहियत टीम है, जो बासलाहियत टीम इन चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। तो बासलाहियत टीम में पीछे मार्वी मेमन भी बैठी हैं, हुमायूं अख्तर फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, तारिक अजीम मुस्कुरा रहे हैं। तो ये बासलाहियत टीम और ये चैलेंजेस, तो फिर मजा आता है? कैसा लगता है इनको देख के? दिल खून के आंसू होता है। ये वही लोग हैं कि जब हमें शराय दस्तूर पे, माल रोड पे लाठियां डंडे बरस रहे होते थे, तो रात को यही लोग हमें दहशतगर्द अनाउंस कर रहे होते थे। आज देखें हम इस पोजीशन पे बैठे हैं कि आज ये वो लोग जब दोबारा आते हैं, हमारे कायदीन के साथ होते हैं, हमें मजबूरन इन लोगों के जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं। ये इन कायदीन के लिए सोचने की बात है कि ये क्या कर रहे हैं हमसे। लेकिन वो आपके दोस्त जो आपकी पार्टी में नहीं है लेकिन आपके तबके से हैं, ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो आप यकीन करें रात को हमें नींद नहीं आती। आपको कैसा लगता है, इस पे क्या आप राय देंगे जब आप देखते हैं अभी मुकाम साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ गले लगा रहे हैं? हमें वो दौर याद आ जाता है जब परवेज लाई साहब हमारे MNA सिटिंग, उनको अपने साथ बिठा के वो अपनी पार्टी में ले जाते थे, तो हमें गुस्सा आता था कि ये क्या कर रहे हैं, और जाने वालों पे भी आता। तो जब हम देखते हैं कि उनके आ रहे हैं तो फिर हमें अफसोस होता है कि ये क्या। लोग गली में ताने वाने मारते हैं, मोहल्लेदार। जाहिर है सर, वो कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो कल को आपके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाते थे और आपके खिलाफ एक्शन होते थे, उसमें शामिल थे। आज वही लोग मियां साहब के दाएं बाएं हैं, तो ये आपकी टीम है, तो ये तब्दीली क्या है? वो लोग जो उनके साथ बैठे वो हमें ताने देते हैं कि हम कल भी उधर थे, कल भी उधर थे, हम कल भी मजे में थे, आज भी मजे में। आज भी हम मजे में। वो कहते हैं आप खून दो, हम मजे करेंगे। वो उसकी वजह जो है, वो वजह सिर्फ ये है कि वो सरमायादार है। पाकिस्तान में सरमायादार की सियासत है, गरीब की सियासत नहीं है। अगर एक गरीब आदमी वोट लेने भी चला जाए ना, तो उसका मजाक उड़ाया करते हैं, और एक बंदा सरमायादार चला जाए, उसके जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कोर्ट से मैं मुंसलिक हूँ, उससे सिर्फ मुस्लिम लीग थी, ठीक है, ये मेरे वो हैं। और सबको देखें, उस वक्त से जबकि मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, आज मेरी उम्र 57 साल है, लेकिन अब तक मैं अपनी जमात के साथ हूँ। मुझे दुख उस वक्त हुआ था जब मेरी बेटी फौत हुई है और कोई भी नहीं आया था। लेकिन हम उम्मीद का साथ दे रहे हैं, जबकि मैंने इस जमात को दिया है एल्डीगा ने। ये देख सकते हैं कि तमाम मेरे कागजात जिसमें पैसे दर्ज हैं, मैंने अपनी जमात को दिए, लीगे नहीं। ये मेरा तकरीबन 1984 का है। और अब आप देखती हैं कि मार्वी मेमन का इस्तकबाल करते हैं नवाज शरीफ, तो कैसा लगता है फिर आपको? देखिए, सोर्सेज की बिना पे है, लेकिन ये हमारे कायदीन को चाहिए कि हमारा अगर कोई वर्कर है तो वो किस मुश्किल में